नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक की एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक साधारण से फूल की, लेकिन ये हमें नैतिकता का एक बहुत बड़ा और गहरा पाठ सिखाती है और एक सवाल भी खड़ा करती है। आइए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। अक्सर हमारे सही गलत का पैमाना इस बात पर टिका होता है कि कोई हमें देख रहा है या नहीं, है ना? लेकिन हमारे सिद्धांतों की, हमारे उसूलों की असली परीक्षा तो तभी होती है जब हम बिल्कुल अकेले हों और कोई देखने वाला ना हो। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन भारत के घने जंगलों से। एक ऐसा समय जब ज्ञान और प्रकृति एक दूसरे से सीधे बात करते थे। जरा सोचकर देखिए वो माहौल। महर्षि चरक अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत मन से प्रकृति के रहस्यों को समझने निकले हैं। उनका मकसद सिर्फ जड़ी बूटियां इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि जीवन को, सेहत को और गहराई से समझना था। चारों तरफ शांति थी और मन में थी ज्ञान की जिज्ञासा। और बस इसी ज्ञान की खोज के बीच उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उन्हें वहीं थाम लिया। उन्होंने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सुंदरता एकदम अलौकिक थी। अब देखिए, एक महान वैद्य और ज्ञानी होने के नाते उनके मन में तुरंत ही इच्छा जागी कि इस फूल को तोड़कर इसका अध्ययन किया जाए। ये तो ज्ञान की प्यास थी, बिल्कुल स्वाभाविक। और बस यहीं पर महर्षि एक धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ थी मन की इच्छा, उस फूल को जानने की जबरदस्त जिज्ञासा, और दूसरी तरफ थे उनके अपने नैतिक सिद्धांत, उनके आदर्श। उनका मन भी विचलित हुआ, जो ये दिखाता है कि बड़े से बड़े ज्ञानी को भी अपने मन पर काबू रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गुरु के चेहरे पर ये जो कश्मकश चल रही थी ना, उसे उनके एक शिष्य ने भांप लिया। अब देखिए, शिष्य की भावना तो बहुत नेक थी। वो तो बस अपने गुरु की सेवा करना चाहता था, उनकी ज्ञान की खोज में मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि ज्ञान पाने जैसे इतने बड़े काम के लिए एक फूल तोड़ लेने में क्या हर्ज है। लेकिन महर्षि चरक ने जो जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने इस एक पल को एक बहुत बड़ी सीख देने का मौका बना लिया। उन्होंने शिष्य से कहा, वत्स, मुझे उस फूल की जरूरत तो है, लेकिन उस खेत के मालिक की आज्ञा के बिना उसे तोड़ना चोरी होगी। सोचिए, मकसद ज्ञान पाना था, फिर भी उन्होंने इस छोटे से काम को चोरी कहा। ये हमें सिखाता है कि नेक इरादे भी गलत तरीकों को सही नहीं ठहरा सकते। महर्षि ने आगे और समझाया, देखिए, एक होता है राजा का कानून, जो हमें बाहर से सजा के डर से कंट्रोल करता है, और एक होती है नैतिकता, जो हमारे अंदर से आती है। असली आदर्श तो वो है जिसे हम किसी राजा या कानून के डर से नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर निभाएं। और देखिए, महर्षि चरक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने जो कहा उसे करके दिखाया। उनकी महानता सिर्फ उनके ज्ञान में नहीं थी, उनके आचरण में थी। तो अपने सिद्धांत को निभाने के लिए वो अपने शिष्यों के साथ खेत के मालिक के घर की तरफ चल पड़े। और ये कोई पास में नहीं था, घर वहां से पूरे 3 मील दूर था। उन्होंने ये लंबी दूरी पैदल चलकर तय की। सोचिए जरा, आयुर्वेद का इतना बड़ा आचार्य सिर्फ एक फूल की अनुमति के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। और ये सारी मेहनत क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक फूल को तोड़ने की अनुमति लेने के लिए। उन्होंने मालिक से जाकर बड़ी विनम्रता से आज्ञा मांगी, और जब अनुमति मिली तभी उस फूल को तोड़ा। ये घटना हमें सिखाती है कि सिद्धांत सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, सच्चा ज्ञान अच्छे चरित्र की नींव पर ही टिकता है। दूसरी, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना ही हमारे किरदार की असली पहचान है, चाहे वो चीज़ कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और तीसरी, सच्ची महानता बड़े बड़े ज्ञान में नहीं, बल्कि छोटे छोटे अनुशासन और नैतिकता को निभाने में है। महर्षि चरक की ये कहानी आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में और भी जरूरी हो जाती है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे सामने सुविधा और सिद्धांत में से किसी एक को चुनने का मौका आता है, तो हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।